हेलो एवरीवन। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर के आया हूँ। मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा, वैलेंटाइन पे मेरी एक न्यू हॉरर स्टोरी आने वाली थी बट वो आ नहीं पाई, उसको हम कभी और अपलोड करेंगे। बट जो आज की जो न्यू हॉरर स्टोरी है हमारी, वो भी एक कपल के ऊपर बेस्ड है। तो यार उसके लिए सॉरी, और आज की न्यू स्टोरी है उस पर आप फोकस करें और उसको अच्छे से सुने और डर को महसूस कीजिए। तो क्या है कि यार जो ये हो वाली जो स्टोरी है, ये मेरे किसी जो दोस्त है, मेरा जो कोई दोस्त है उसके दोस्त के साथ ये हुआ था। तो उसने उसको बताया, उसने मेरे को बताया, और मैं आप लोगों को इस यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो जो उसने मुझे बताया वो इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उस होता क्या है कि यार ये जो स्टोरी है इसमें एक लड़का रहता है राहुल नाम का। वो अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके बॉम्बे में उसका अच्छे खासे पैकेज के साथ उसका प्लेसमेंट हो चुका था। तो वो बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। अब होता क्या है कि उसकी जब ज्वाइनिंग रहती है तो ज्वाइनिंग वाले दिन ही जिस डेस्क पर वो काम कर रहा था उसके पास वाले डेस्क पर ही एक और लड़की थी जो उसकी भी उसी सेम डे ज्वाइनिंग थी उसकी भी। तो उस लड़के को, उस लड़के का नाम राहुल था और उस लड़की का नाम कविता था। तो राहुल को वो लड़की इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि वो काम पे तो कम ध्यान दे रहा था, उसकी तरफ ज़्यादा देखे जा रहा था। होता है ना यार, नया नया होता है, जब सबके साथ ऐसा ही होता है। तो वो कंटिन्यू उसको देखे जा रहा था। घूरना अलग बात होता है, वो जो देख रहा था प्यार से देख रहा था। अब क्या है कि वो मतलब एक दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला, 4 दिन निकला, वो उसको इतनी अच्छी लगी कि वो कंटिन्यू उसको मान लो 10 दिन तक उसको वो देखता ही रहा। अब ये जो बात है उस लड़की ने, कविता ने भी ऑब्जर्व किया कि यार ये लड़का मुझे देखे क्यों जा रहा है। चलो ठीक है, एक दिन 1-2 बार हो जाता है, लेकिन तो कंटिन्यू इतने टाइम जब से ज्वाइनिंग हुई है, जब से मतलब देख रहा है, ऐसा क्यों, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। तो राहुल ने भी ये सोचा कि कब तक मैं इसको देखूंगा, कभी इससे जाके बात तो करूं। तो उसने एक दिन ऐसा किया कि उससे जब उनका लंच ब्रेक होता है तो उस टाइम वहाँ पर जा कर के उसने उससे बात करी। जब बात करी तो वो बात करते गए। 1 दिन बात करी, 2 दिन बात करी, 3 दिन करी, 4 दिन करी, 5 दिन करी। वो बातें करती गई और बातें उनकी बढ़ती गई, उनकी दोस्ती और अच्छे से बढ़ती गई। खैर जो राहुल था वो तो लाइक करने लग गया था, और जो कविता थी उसको थोड़ा टाइम लगा, बट वो उसकी बातों से उसको ऐसा लगने लगा कि ये जो लड़का है इसका जो बिहेवियर है, जो राहुल का बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी केयरिंग पर्सन है। तो वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे और लाइक करते करते प्यार बढ़ता गया। तो वो रिलेशनशिप में आ गए थे। अब रिलेशनशिप में आ गए थे तो आप लोगों को पता है कि कंपनी में जब वो जॉब कर रहे थे, आप लोगों को पता है कि जो कंपनीज वगैरह होते हैं आईटी, जैसे कि आईटी वगैरह, आईटी कंपनी वगैरह होती है, तो ये हॉस्टल प्रोवाइड करवाते हैं रहने के लिए, और हॉस्टल से कंपनी तक आपको जो व्हीकल है वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब कि जैसे कि बस लगवा देते हैं या कार लगवा देते हैं, कैब करवा देते हैं, कुछ भी करवा देते हैं आने जाने के लिए। तो उन दोनों का भी यही सीन था। तो होता क्या है, एक दिन की बात है, तो राहुल बोलता है कि यार आज तुम भी गाड़ी पे मत जाओ, मैं भी नहीं जा रहा हूँ। आज हम लोग वॉकिंग करते करते खाना खा के बाहर से खाना खा करके हम लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे। तो आज तुम गाड़ी से मत जाओ, मैं भी नहीं जाता हूँ, और थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा हमारा अच्छे से। तो जो कविता ने बोला कि ठीक है, ठीक है। तो दोनों बढ़िया वहाँ से काम वगैरह अपना कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं। तो उसी टाइम राहुल बोलता है कि पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कोई अच्छी सी जगह देख करके वहाँ बैठ करके बातें करेंगे, क्योंकि मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा था उस टाइम। तो उस टाइम क्या था कि उन्होंने वगैरह खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाने के बाद जैसे जैसे वो पैदल पैदल आ रहे थे तो राहुल को दिखा एक गार्डन। तो वो गार्डन की तरफ ही मान लो कोई सन्नाटा था, और उनको, राहुल को, और जो है ना, यही चाहिए था कि आसपास कोई ना हो, सन्नाटा हो।
तो उसी तरह से राहुल ने ये बोला कि ये वाला जो गार्डन है हम लोग यहाँ बैठेंगे, ठीक है। तो कविता को वो गार्डन देखते अजीब सा फील होने लगता है, मतलब उसको अजीब ही लगता है। तो ठीक है, वो राहुल के बोलने पर कन्विंस हो गई। तो जैसे मेन गेट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि लॉक लगा हुआ था। तो अब लॉक लगा हुआ था तो उसने बोला, कविता को अजीब सा फील हो रहा था, तो कविता ने बोला कि चलो हम लोग अभी घर की तरफ चलते हैं, अभी कल फिर बाद में कभी बैठ कर बातें करेंगे, अभी तो घर पे चलते हैं। पर नहीं, राहुल उसको बोलता गया नहीं, हमको आज ही बातें करनी है, आज ही बातें करनी है। तो इस हिसाब से दोनों बातें करने के लिए लॉक लग रहा था। तो राहुल ने देखा कि जो दीवार जो होती है, दीवार खड्डे हो रहे थे, मतलब कि टूटी हुई थी बीच में से। तो आराम से उस दीवार में से जाकर के आप आराम से गार्डन में जा सकते थे। तो उन्होंने भी वैसा ही किया। तो जहाँ से दीवार टूट रही थी वहाँ से चले गए और वहाँ गार्डन में जाकर के बैठ करके बातें करने लगे। कविता का भी मूड अच्छा हो गया, राहुल भी अच्छे से बातें कर रहा, दोनों अच्छे से बातें कर रहे थे। बातें करते करते सडनली अब आता है थोड़ा ट्विस्ट। सडनली कविता जैसे ही एक वहाँ पे सामने ना एक पुराना सा पेड़ था। तो कविता बातें करते थे कि यहाँ पे राहुल बैठा है, यहाँ कविता बैठी है, दोनों वो राहुल ऐसे बातें कर रहा था वो, और जो है कविता भी ऐसे बातें कर रही थी। तो बातें करते करते सडनली कविता सामने देखती है पेड़ की तरफ। वहाँ पे उसको एक अजीब सा कुछ दिखता है। जो वाइट कपड़े थे उस मतलब वाइट कपड़ों में था वो आदमी, उसको ऐसा अजीब सा कुछ दिखता है। उसकी आंखें वगैरह, मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा उसको लगा कि उसको कोई, मतलब जो आदमी था वो घूर, तो वो डर गई। अब उसने, कविता ने यही बात राहुल को बताने के लिए कि सामने कोई है, तो उसने उसकी तरफ देखा। अब उसने जैसे उसकी तरफ देखा तो जो राहुल था उसकी जो फेस था, उसको जो शक्ल थी वो भी अजीब सी होने लगी, ठीक है। मतलब उसमें राहुल की शक्ल देख कर के भी उसको डर सा लगने लगा। अब जैसे ही उसको डर लगने लगा तो वो क्या है कि अपनी जान बचाने के लिए गेट की तरफ दौड़ी, और गेट की तरफ दौड़ते 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 गई। अब सडनली उसने देखा कि ये तो सपना था, मतलब कि वो बेड से उठी बेड से उठी कि यार ऐसा कैसा सपना आया मुझे, ऐसा कैसा सपना आया। तो अब उस दिन तो रात को तो वो सो जाती है। अब दूसरी दिन मॉर्निंग में जब वो अपने ऑफिस जाती है, अपने कंपनी में जाती है, तो वहाँ पर जो राहुल था उससे वो बोलती है कि मतलब जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके साथ, जो सपना देखा था उसने, सपने में जो इंसिडेंट हुआ था वो उसने बता दिया। तो राहुल ने बोला कि तू पागल है क्या, तो जो तू बोल रही हो सच्चे में हुआ था, लेकिन मुझे तुम जब चिल्ला रही थी ना तो मैंने सामने देखा, तुम सामने देखकर चिल्ला रही थी, तो मैंने सामने देखा तो सामने कोई नहीं था, और तुमने मेरी तरफ देखा तो मेरे को देख कर कि तुम डर के भाग गई। अब तुम्हारे जैसे तुम भागी तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागा। अब जैसे थोड़ी देर बाद तुम क्या है कि आगे जाने के बाद बेहोश हो गई थी। अब तुम बेहोश हो गई थी तो तुम्हें उठा करके मैं घर पे लेकर के आया। फिर घर पे मैंने डॉक्टर को कॉल किया। अब डॉक्टर को कॉल किया तो डॉक्टर ने बोला कि ये किसी डर की वजह से ये बेहोश हो गई है, थोड़ी देर बाद इनको होश आ जाएगा। तब मेरे थोड़ी सहायता मिली मेरे को। तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब होता क्या है कि जो वो लड़की है और वो लड़का, राहुल और कविता, दोनों थोड़े आपस में और दिन उनका जो लाइकिंग चलता रहता है, आपस में उनका प्यार बढ़ता रहता है, और कुछ टाइम बाद वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद भी वो जॉब कर रहे होते हैं। तो एक दिन क्या है कि जो राहुल था वो तो ऑफिस में था और किसी काम से कविता को घर आना पड़ गया। वही इवनिंग में जल्दी 7 बजे घर पे आ गई। अब 7 बजे जैसे घर पे आई तो घर पे आने के बाद उसने अंदर से गेट को लॉक किया और अपने रूम पे गई। अपने रूम पे जाने के बाद उसने अपने रूम का लाइट ऑन किया। जैसे लाइट ऑन किया तो वो फिर देखती कि जो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी जिसने पार्क में देखा था,
उसने पार्क में देखा तो वही आदमी उसके बेड पर बैठा हुआ था। अब वो देख करके और ज़ोर से चिल्लाने लगी। अब जैसे वो चिल्लाने लगी तो उसकी जो मम्मी थी वो वहाँ पर आ गई, क्योंकि शादी करने के बाद जो राहुल था वो उसकी फैमिली को वहाँ पर लेकर के आ गया था। तो उसकी मम्मी ने देखा कि यार यहाँ पे कोई नहीं है, अकेले ये चिल्ला कैसे रही है। तो उसने क्या करा कि उसकी मम्मी को ये सारी बातें बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था पहले और वही आदमी मुझे आज वापस दिख गया। तो उसकी मम्मी ने बोला कि उस पार्क की तरफ कभी नहीं जाना है और उसकी तरफ देखना तक नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता गया तो वो ठीक होती गई। अच्छा, और लेकिन मुझे यहाँ पर उसको ये लगने लगा कि यार ये लोग तो ये समझ रहे हैं कि ये मेरा भ्रम है, जबकि उसको खुद को पता है कि ये भ्रम नहीं, ये सच्चाई है। तो यहीं पर हमारी जो स्टोरी वो एंड होती है। तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। तो फिर से हम आप लोगों को मिलेंगे एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक यू।